तो आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे हर चीज को और इज्जत से देखना। देखो, जब भी फर्म डिसॉल्व होगी ना, तो उसका मतलब होता है बैलेंस शीट को खत्म करना। किसको खत्म करना? बैलेंस शीट को। देखो, अब फर्म गोइंग कंसर्न नहीं है, अब फर्म गोइंग कंसर्न, तो जब फर्म गोइंग कंसर्न ही नहीं है तो क्या बैलेंस शीट बनाई जाएगी? बैलेंस शीट नहीं बनाई जाएगी। तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट है उसको क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा। एक एग्जांपल देख के चलो और सामने देखना अच्छे से। देखो, ये एक प्रकार की बैलेंस शीट है, ठीक है। तुमको पता है यहाँ पर क्या होती है? लायबिलिटीज, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर एसेट्स और यहाँ पर अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्रेडिटर्स है, हमारे पास बिल्स पेबल है और मान लो कैपिटल्स है, ठीक है। एक छोटी सी बैलेंस शीट है, ध्यान समझना इस चीज को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास मान लो कैश इन हैंड है, यहाँ पर मान के चलो हमारे पास फर्नीचर है, और यहाँ पर हमारे पास मान के चलो एक और चीज है, मान के चलो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तुमको पता है कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स क्या होंगी? हमेशा इक्वल। क्या होंगी? इक्वल। ये एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को हम क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि फर्म अब गोइंग कंसर्न, फर्म गोइंग कंसर्न, तो बैलेंस शीट को खत्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? खत्म किया जाएगा, हाँ या ना? मेरा सवाल ये है, इन सारे एसेट्स का नेचर क्या होगा? बताओ क्या होगा? और इन सारी लायबिलिटीज और कैपिटल का नेचर क्या होगा? बोलो। क्रेडिट। क्या होगा? डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट को खत्म करने के लिए बोलो। सबसे पहले सारी एसेट्स को खत्म करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप क्या है? सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? और खत्म करोगे तो क्रेडिट। खत्म करोगे तो एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बोलो बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। मेरी बात दोबारा सुनो, हमने किसको खत्म किया? एसेट्स का नेचर क्या होता है? खत्म करने के लिए कहां ट्रांसफर करेंगे इसको? कहां ट्रांसफर करेंगे? एसेट्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? और डेबिट किसको करेंगे? एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। देखो, रियलाइजेशन का मतलब होता है लायबिलिटीज को पे करना और एसेट्स को सोल्ड करना। ये मान के चलो, एसेट्स को सोल्ड करना और लायबिलिटीज को। अच्छा, सोल्ड करने के लिए और पे करने के लिए पहले ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है? ट्रांसफर। क्या है? किसको ट्रांसफर करना है? सारी और सारी एसेट्स को ट्रांसफर कैसे करेंगे? एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। और लायबिलिटीज किस नेचर की होती है? क्रेडिट। किस नेचर की होती है? और क्रेडिट को खत्म करने के लिए एंट्री बोलो। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू। दोबारा बोलो। लायबिलिटीज डेबिट टू। रियलाइजेशन क्या हुआ? रियलाइजेशन क्या हुआ? तो पोस्टिंग भी चेक करो बाय लायबिलिटीज और चेक करो टू ऑल एसेट्स। खत्म। टीचर पता कैसे पढ़ाते हैं इसको? कुछ नहीं। अब देखो, मैं कैसे इसमें तैड फैड करूंगा। तैड फैड मतलब कितनी जल्दी होगा। देखो, मेरी बात समझना शांति से। टीचर कैसे समझाते, रटवाते कैसे हैं टीचर्स? देखो, ये बताओ, ये कहां पर है? एसेट्स राइट साइड में। कहां है? ट्रांसफर कर दो लेफ्ट साइड में। लायबिलिटीज कहां है? लेफ्ट साइड में। खत्म करें, ट्रांसफर कर दो राइट साइड। कांटा मार दो। क्या मैंने आज से पहले कभी ऐसे पढ़ाया तुम लोगों को? कभी नहीं पढ़ाया, और मैं इसके फेवर में भी नहीं हूं, ठीक है ना। लेकिन क्यों फेवर अनफेवर नहीं देखने का, यहाँ पर मार्क्स देखने भाई। कहीं ना कहीं थोड़े से तो मार्क्स ओरिएंटेड भी चलना है हम लोगों को। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी होती है खत्म करने के लिए डेबिट में, आई मीन क्रेडिट में, और एसेट होती है किस साइड में? बैलेंस शीट की एसेट साइड, उसको खत्म करने के लिए डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब क्रॉस कर दो। क्या कर दो? क्रॉस। लेफ्ट हैंड साइड कहां जाएगी? राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। खत्म। और क्या क्या बोलूं मैं इसमें? ये रटवाने वाला तरीका है। बट मैं कहता हूँ रोड क्राइमिंग खराब होती है, अंडरस्टैंडिंग हमेशा बढ़िया होती है। अंडरस्टैंडिंग मैंने बाय ऑफ एंट्री तुमको बता दिया।
ठीक है, अब मैं इस बैलेंस शीट को हटा रहा हूं, मैं बिल्कुल टॉपिक पर आ रहा हूं। टॉपिक क्या है बोलो? सबसे पहले सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। एसेट्स का नेचर क्या होता है बोलो? डेबिट। क्या होता है? खत्म करने के लिए एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन क्या हुआ? डेबिट। क्या हुआ? तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड। चेक करो टू ऑल एसेट्स। जितना मैं कह रहा हूं उतना, ये ब्रैकेट को छोड़ दो, सिर्फ टू ऑल एसेट्स को चेक करो। खत्म, कोई दिक्कत? लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटीज का नेचर खत्म करने के लिए एंट्री बोलो, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्या हुआ? क्रेडिट। क्या हुआ? तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड। पोस्टिंग भी चेक करो बाय ऑल लायबिलिटीज। ब्रैकेट को छोड़ दो, ब्रैकेट को इग्नोर करो फिलहाल के लिए। बात समझ में आ गई? अब ब्रैकेट को कंसीडर करो। पहले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक बैलेंस, fictitious assets, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर अकाउंट। देखो एक सिंपल सी भाषा में समझो, जितने भी एक्सक्लूड कर रखे हैं ना, इनके अपने अपने घर होते हैं, इनके अपने अपने खाते बनते हैं, इनके अपने अपने अकाउंट्स बनते हैं, तो वो कहां ट्रांसफर होंगे? अपने अपने अकाउंट में, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। बात खत्म। जैसे कैश इन हैंड इस पे बनता है, कैश अकाउंट बनता है, बैंक बैलेंस अकाउंट बनता है। फिक्टिशियस एसेट्स को क्या करते हैं? राइट ऑफ। क्या करते हैं? अमंग दी पार्टनर्स। तो कहां जाएगा वो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। समझते रहना। जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल क्या होता है? प्रॉफिट लॉस। बताओ, प्रॉफिट लॉस। और लॉस किसके नाम का है? तो कहां पर जाना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। और लोन टू पार्टनर, अगर एसेट साइड में लोन दे रखा है वो भी तो कभी क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसका लोन अकाउंट क्या बनेगा? अलग से बनेगा। तो जितने भी एक्सक्लूड कर रखे हैं ना ब्रैकेट वाले, इनका क्या बनता है? अकाउंट बनता है। क्या बनता है? इसलिए इनको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। दो बेस्ट फ्रेंड है एक्स और वाई, उनके अपने अपने अलग अलग घर है, वो पूरे दिन अपने साथ एक साथ घूम रहे हैं दोस्तों, मतलब दो दोस्त है बेस्ट फ्रेंड्स और साथ में घूम रहे हैं, लेकिन जाएंगे तो अपने घर ही अलग अलग, रहेंगे तो अपने घर में ही, माता पिता तो उनके अलग अलग हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, जैसे डेबिट बैलेंस है मतलब कि लॉस, इसके माता पिता का घर कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसके घर रहेंगे ये रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। पहली चीज। अब आ जाओ जरा इधर वाली साइड में, सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, सारी लाइबिलिटीज को, लेकिन कुछ लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कौन कौन सी? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल क्या होता है? प्रॉफिट लॉस। क्या होता है? और प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको बढ़ता है? तो कहां जाना चाहिए ये? और जब वो एक घर में जा रहा है तो रिलेशन में उसका कोई काम नहीं है। आगे रिजर्व्स किसको बटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लोन फ्रॉम पार्टनर, हमने किससे लोन लिया? उसका क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या बनेगा? क्योंकि इसका अकाउंट अलग से बनेगा ही, तो उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर। मोटी मोटी बात ये है कि जो भी ब्रैकेट है उसको ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इंपैक्ट कहीं और जाएगा। बात खत्म। बात समझ में आ गई? सबसे पहला स्टेप क्या है बोलो? सबसे पहला स्टेप क्या है? सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब कोई गई किस वैल्यू पर बोलो? बुक वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? आगे ना मैंने इसकी एक और फाइल बना रखी है, किस चीज की? एंट्रीज की। वहां पर क्लियर है, दिक्कत मत लेना। चलो जी, अब दूसरी चीज देखो जरा, मेरी बात समझना। पहले डेबिट साइड को खत्म करते हैं। एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। अब मेरी बात सुनो, आपने ट्रांसफर कर दिया, आप क्या कर रहे हो? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या कर रहे हो? सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, एसेट्स को और लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, हाँ या ना? तो पहले एसेट्स बेचने की बताऊं या लाइबिलिटीज की? जो तुम कहो। चलो एसेट्स की देख लेते हैं, ठीक है? ये बताओ, जब एसेट्स बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा। व्हाट कम्स इन? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। सुनते रहना, टू एसेट। लेकिन एसेट क्रेडिट क्यों नहीं होगा? एसेट क्रेडिट क्योंकि उसको हम कहां भेज चुके हैं। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो, देखो एंट्री क्या होती है एसेट बेचने की? सिंपली बताओ,
कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट यहां पर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी कहां ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? दोबारा बोलो, फोर एसेट सोल्ड, एंट्री बोलो। रियलाइजिंग क्या करा तुम लोगों ने? क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी। ये क्लियर हो गया, इस पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, और ये भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। चेक करो, बाय बैंक या कैश, ब्रैकेट में अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। क्लियर है नहीं है? हाँ या ना? स्टार वाले को छोड़ दो, अभी मैंने समझाया नहीं है। क्लियर? दोबारा बता दो, लाइबिलिटी हमने जब एसेट्स को बेचा तो एंट्री क्या करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या हुआ? क्या हुआ? तो पोस्टिंग भी किस नाम से? बाय कैश या बैंक। इधर देखना प्लीज, अच्छा मेरी बात सुनो। एक होती है अनरिकॉर्डेड एसेट। क्या होती है? अब चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो चाहे क्या हो, भाई फर्म क्या हो रही है? फर्म क्या हो रही है? तो उसको भी तो बेचा जाएगा ना, और बेच करके क्या आएगा? एंट्री बोलो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, चेक करो, बाय कैश या बैंक अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट्स होती है जो बैलेंस शीट में शो, जो रिकॉर्डेड ही नहीं है, बट क्योंकि फर्म क्या हो रही है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में छोटा मोटा सामान होता है ना, लोहा टीन वाला बेचने वाला, इकट्ठा होता रहता है वो घरों में। अब हमारे घर में क्या होता है, एक ना वो आता है सनफ्लावर का ऑयल होता है ना, वो उसकी 5 लीटर की वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, कैनी आती है, ठीक है ना। अब वो इकट्ठी होती रहती है हमारे घर में, हर महीने आ रही है, तो 12 महीने में 12 हो गई। अब किसी दिन क्या होता है, 2-4 महीने में मम्मी क्या, जब ज्यादा इकट्ठा होता है ना सामान, तो मम्मी क्या करती है, लोहा टीन वाले जब जा रहा होता है संडे को, उसको कहती है बेटे भाई रुक जा 1 मिनट, और क्या करती है, हमें भेजती है कि जाओ छत पे जाओ और सारा सामान लेकर के आओ। अब ये बताओ, क्या वो हमारी एसेट है वास्तव में? नहीं, कूड़ा है हमारे लिए तो, लेकिन कूड़ा थोड़ा सजाएंगे घर पर, क्या करेंगे, उसको बेच देंगे, क्या कर देंगे। अब क्योंकि फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व, फर्म क्या हो रही है। अब कई एसेट है जो रिकॉर्डेड, लेकिन उसको क्या करेंगे, क्या कर देंगे, रियलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड तब करते अगर फर्म क्या होती, गोइंग कंसर्न, क्या करते, तब रिकॉर्ड करते उसको। लेकिन अब रिकॉर्ड, क्योंकि फर्म गोइंग कंसर्न, अरे हमारा बिजनेस ही क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो क्या कर देंगे, इसको बेच देंगे, क्या कर देंगे। और एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बाय कैश या। अच्छे बताओ, कई बार पार्टनर बोलता है कि भाई एसेट को बेचो मत, मैं ले जाता हूं, एसेट्स को बेचो मैं लेके जा रहा हूं। कौन कह रहा है, किसको, फर्म को, किसको कह रहा है, और कौन कह रहा है। तो क्या करेंगे, पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, लेकिन पार्टनर से पैसा ना लेकर के उसकी कैपिटल क्या कर दिया, कम कर दिया। एंट्री बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो जब पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है, द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि एसेट ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। तो चेक करो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है ना, बात खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत? जिन जिन में मार्क हो रखे वो बताओ। लायबिलिटी समझ में आ गई ट्रांसफर की? अच्छा, हमने भी स्टार मार्क कर रखा, इसको रोक दो। अच्छा, अगर हम एसेट को बेचेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या हुआ, क्रेडिट, तो पोस्टिंग भी, तो बाय बैंक। अच्छा, अगर हम अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय बैंक। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले एसेट्स को, तो पार्टनर से पैसा लिया जाएगा। एंट्री बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो रिलेशन क्या हुआ, क्रेडिट, तो क्या जगह बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर, इजी, कोई दिक्कत किसी को, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट, तो बोलो। इजी है ना? एक बार ये भी समझाते हैं भाई साहब, भला होता आपका। अब देखो, प्रोविजन भी क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, और लायबिलिटी का ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, तो बाय प्रोविजन। प्रोविजन भी क्या है, लायबिलिटी। अगर कोई भी प्रोविजन होगा, चाहे वो कोई एसेट पर हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन हो, ठीक है ना, कहां ट्रांसफर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के
क्रेडिट साइड में। घर जाके पढ़ना पड़ेगा, ये आसान नहीं है। देखो मुश्किल तो है ही नहीं, लेकिन आसान भी नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना, हम बैलेंस शीट को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आओ जरा अब डेबिट साइड चेक करते हैं। ये समझ में तुमको आ गया होगा डेबिट में टू ऑल एसेट्स। अब आओ जरा, मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी लाइबिलिटी को अनपेड, सारी लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर हो चुकी है, सारी लाइबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो चुकी है, और पेमेंट भी कहां से होगी। जब हम किसी लाइबिलिटी को पे करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, पैसा जाएगा। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू, रिलेशन क्या हुआ, डेबिट, तो पोस्टिंग भी चेक करो टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट चेक करो अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज। कोई दिक्कत, किसी भी लाइबिलिटी को अनपेड नहीं छोड़ना। अच्छा एक और बात बताओ, ऐसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी से पहले से रिकॉर्ड नहीं थी, अब क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्या करेंगे, सीधा पे। रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे, फर्म ऑफ गोइंग कंसर्न, अगर फर्म क्या होती, गोइंग कंसर्न, फर्म क्या होती, तो उसको रिकॉर्ड करते। अब करेंगे, अब तो सिंपल पेमेंट करेंगे भाई। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन चेक करो टू बैंक अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, एंट्री रेशन अकाउंट डेबिट टू, चेक करो अगेन टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। सब कुछ वही चल रहा है भाई देव, कोई दिक्कत, ईमानदारी से बताना। आगे बोलो, अगर कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तो किससे पैसा लिया जाएगा या किसको दिया जाएगा, बताओ। अरे लायबिलिटी किसकी थी, किसकी थी लायबिलिटी, कौन टेक ओवर कर रहा है, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को पैसा, तो पार्टनर्स कैपिटल, एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चेक करो लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर और एनी एक्सपेंसेस पेड बाय हिम और रेम्युनरेशन या कमीशन पेबल टू हिम, सारी मैंने एक साथ डाल दिया। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, लायबिलिटी किसकी है, पार्टनर की, फर्म की, और टेक ओवर कौन कर रहा है, एक ही लोता बंदा जिम्मेदार थोड़ी ना है भाई, सारे पार्टनर जिम्मेदार थे, लेकिन एक पार्टनर का मैं इसको टेक ओवर कर रहा हूं, तो फर्म क्या करेगी, उसको पेमेंट करेगी। एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल को उतनी अमाउंट से बढ़ा दिया जाएगा, बात खत्म, ठीक है, खत्म। अब यहां पर दो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, दो रिजल्ट आएंगे, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड, और लॉस होगा तो ये कब कैसे होगा, सुनो। अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है किससे, डेबिट साइड से, तो क्या आएगा, प्रॉफिट, क्या आएगा, प्रॉफिट। और अगर इसका उल्टा हो गया, अगर डेबिट साइड बढ़ी है किससे, क्रेडिट साइड, तो क्या आएगा, लॉस। और ये प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में या फिर एग्जिस्टिंग रेशो में, बात एक ही है, ठीक है ना।